कृषि कानून वापस लिए गए हैं, प्रधानमंत्री ने आज आकर के ऐलान किया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देश के प्रधानमंत्री का जो फैसला था कानून बनाने का, वो गलत था। अगर वो गलत नहीं होता तो आज फिर देश के प्रधानमंत्री उन कानूनों को वापस नहीं लेते। बारी बारी से देश का किसान संगठन जो है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, वो ये बात कह रहा था कि ये जो 3 कृषि के काले कानून बने, इनके अंदर बहुत सारी कमियां और खामियां हैं, जिसकी वजह से किसान को अपनी ज़मीन बेचने पे भी मजबूर होना पड़ेगा और जिससे कल को किसान जो है कमज़ोर भी हो जाएगा, जिससे केवल चंद घरानों को लाभ मिलेगा। और देश के प्रधानमंत्री ने उन चंद लोगों के साथ मिलकर के ये कृषि के कानून थोपने का काम किया। अगर आज जैसे वापस लिए, आज 1 वर्ष में उसको लगातार किसान के आंदोलन को देख करके मजबूर होकर के वापस लेना पड़ा, तो कानून बनाने से पहले इस पर चर्चा करानी चाहिए थी। लोकसभा में, राज्यसभा में किसान संगठन के जो लोग हैं, जो नेता थे, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। इस पे हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए था। अगर करते तो फिर ये कानून उस वक्त बनाए नहीं जाते, फिर तो उसी वक्त प्रधानमंत्री को समझ में आ जाना चाहिए था कि इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए इस देश में। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ तो कैसे किसान को और ज़्यादा ताकतवर किया जाए, इसके लिए कानून बनने चाहिए, ना कि ऐसे कानून बने जिससे उद्योगपति को ताकत मिले। आज देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया, मैं तो कहता हूँ देर आए दुरुस्त है। कम से कम उनको ये एहसास हुआ कि तेरा फैसला गलत था, तेरे सरकार का फैसला गलत था। पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज माफ़ी मांगी कि हम समझा नहीं पाए किसानों को, तो इस पे भाजपा, हरियाणा भाजपा के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है और उस ये तारीफ के काबिल है। देश के प्रधानमंत्री तो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, वो तो माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने गलत किया। और भाजपा के नेता जो है वो ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल का मतलब लार्ज हार्ट होता है, और लार्ज हार्ट जो है वो तो बीमारी है। किसी को भी आप, हार्ट जब बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, तो डॉक्टर उसको फिर कहते हैं कि अब तो तेरा समय ख़त्म हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब भाजपा का समय ख़त्म हो गया, ये बड़ा दिल नहीं, अब किसान लामबंद हो गया जो भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। सरकार ने अभी 3 कानून वापस किए हैं, लेकिन एमएसपी का जो कानून है उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी लामबंद है और कहा है कि जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आंदोलन रहती ये है। फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चे ने करना है, क्योंकि आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया। हमारी पार्टी ने तो लगातार उस आंदोलन का समर्थन किया, और मैंने उस आंदोलन को और मजबूत किया जा सके इसके लिए अपनी विधानसभा से इस्तीफा भी दिया। और हमारा एक एक पार्टी का कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहा। आज मैं जहाँ किसानों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उनके लामबद्धता की वजह से प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा, वहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन का एक हिस्सा बन करके इस आंदोलन को ताकत दी, वो भी बधाई के पात्र हैं। आपने इस्तीफा दिया था और उसकी वजह से उपचुनाव हुए हैं हरियाणा में और कई राज्यों में भी उपचुनाव हुए। उपचुनाव के जो नतीजे, उसका दबाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में जिन राज्यों में है, क्या उसका डर है ये वजह वापसी? सबसे बड़ा डर यही है। अब जो उपचुनाव हुए, ये कहते थे कि ये जो आंदोलन है, कभी इन्होंने खालिस्तानियों का नाम लिया, कभी इन्होंने कहा कि अलगाववादी है, कभी इन्होंने कहा कि तो आतंकवादी है, कभी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तिरंगे के अपमान की बात कही। कैसे आंदोलन ख़त्म हो, कैसे बदनाम हो, इसके लिए बहुत अच्छे हथकंडे केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने अपनाए। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश करी, किसान और ज़्यादा लामबंद हुआ, और ज़्यादा ताकतवर हुआ, और ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आज जिस ढंग से किसानों ने एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया,
ये कृषि के 3 काले कानून वापस लेने के लिए। उसके लिए किसान बधाई का पात्र है। किसान के पास कोई फुर्सत नहीं थी कि वो आकर के घर खेत बच्चे सब छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे। किसान तो जिस दिन खेत में बीज डाल के आता है उस दिन से लेकर के जब तक उसकी फसल पक करके तैयार नहीं हो जाती, हर रोज़ इस बात की चिंता उसको सताती है कि तेरी फसल खराब ना हो जाए। कई दफ़ा सूखे की वजह से ख़राब होती है, कई दफ़ा ओलावृष्टि से, कई दफ़ा ज़्यादा बारिश से, कई दफ़ा सेम की वजह से, कई दफ़ा कोई कीड़े मार दवाइयाँ अच्छी नहीं हो उसकी वजह से। 100 तरह की उसके सामने कठिनाई रहती है। किसान कभी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करता। अगर किसान को कोई छेड़ेगा तो किसान फिर उसको छोड़ता भी नहीं। इस सरकार ने किसान के साथ छेड़खानी करी। आज उसी का नतीजा है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी विधानसभा का सेशन आएगा, आप सेशन में जाएंगे, किस तरह से आप इस आवाज़ को बुलंद करते हो? सेशन जब आएगा तो मैं सेशन में सबसे पहले कृषि के 3 काले कानूनों पे स्पीकर से कहूँगा कि चर्चा कराओ, क्योंकि हमारी विधानसभा में जब ये 3 काले कानून बनाए गए उस वक़्त एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, मुख्यमंत्री लेकर के आए, और उस प्रस्ताव का कौन समर्थन करे और कौन उसका विरोध करे उसको लेकर के चर्चा होनी थी। कांग्रेस तो वॉकआउट करके भागी। मैं सेशन में था और मैं जब सेशन में था तो मैंने इन तीनों कृषि के काले कानूनों पे विस्तार से चर्चा करी और सरकार को इस बात के लिए कहा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आप पास करते हो जिससे किसान के सामने और दिक्कत आए, हरियाणा का किसान कमज़ोर हो, आपको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा फैसला लोगे तो लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। मैं इस बात पे ही मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि कानून वापस हो गए, क्या प्रस्ताव वापस होगा? अगर प्रस्ताव वापस नहीं होगा तो पूछूंगा क्यों नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपनी गलती का एहसास कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो फिर मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगने में हर्ज क्या है? फिर तो मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय विधानसभा में माफ़ी मांगे। अब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मुख्यमंत्री, मैंने सुना है, आज ही माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने भी इस तरह के कानून के पक्ष में प्रस्ताव ला करके बहुत बड़ी गलती करी। उसके लिए मैं शर्मिंदा और माफ़ी मांगता हूँ। सर, किसान आंदोलन के दौरान 600 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए और क्या कुछ आपकी व्यक्तिगत राय आपकी जानकारी सही नहीं है। 800 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है जी, और मेरी डिमांड है देश के प्रधानमंत्री जी को 800 के 800 किसानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए और वहीं जो एक जवान शहीद को फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार नौकरी देनी चाहिए, अन्य सुविधाएं दे करके उस परिवार को सांत्वना देनी चाहिए।